आप डिवोटेड लर्नर बन जाओ, लाइफ लॉन्ग लर्नर बन जाओ। टोनी रॉबिन्स भी यही चीज कहते हैं, जिम रॉन भी यही चीज कहते हैं। आप कितने भी, इलॉन मस्क ही इज आल्सो अ लाइफ लॉन्ग लर्नर। ऐसे ही इलॉन मस्क नहीं बन जाते। 99% लोग 1% पे इसलिए नहीं आ पाते क्योंकि वो वही चीज कर रहे हैं जो 99% लोग कर रहे हैं। स्टार्ट डूइंग जो 1% कर रहे हैं ना। और ये फिलोसॉफिकल नहीं है, ये सही है। और मैं कह रहा हूँ कि आई नो बहुत लोग बोलेंगे नहीं, लोगों का लक होता है। मैं मना ही नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल होता है। बट सिंपल सा है, द हार्डर यू वर्क द लकियर यू गेट। रे क्रॉक लकी नहीं थे, बट 55 साल की उम्र में मैकडॉनल्ड्स एम्पायर खड़ा कर दिया। KFC वाले लकी नहीं थे, 60 के बाद खड़ा कर दिया। सो हमने अपने लाइफ में काफी मैंने इंस्टाग्राम पे देखा, मेरे को नाम नहीं पता, एक आयुर्वेदिक वो है, वो कुछ आयुर्वेदिक बनाते हैं, वो 75 की एज में उन्होंने चालू किया। एंड ही डिड दैट। इस्कॉन प्रभुपाद ने 65 की एज में शुरू किया। और कितने बार उनको कार्डियक अरेस्ट आए थे, आप खुद देखिए। तो पॉइंट है कि वही बट वाला जो मैंने एग्जांपल दिया था, हम लोग अपने बट पे बैठे रहते हैं कि बट। तो ये अगर हम लाइफ लॉन्ग लर्निंग करने लग जाए, ये सारी चीजें करते हैं। एंड फाइनल चीज है कि हम ना एक बार क्लैरिटी ले आए। मैक्सिमम लोगों को क्लैरिटी नहीं है, दे डोंट हैव अ पर्पस। आपके ऑडियंस से मैं पूछूंगा कितना पैसा चाहिए, पहले तो कमेंट कर दो कितना पैसा चाहिए लाइफ में। बोले मैं गारंटी दे रहा हूं मैक्सिमम लोग, ये सुनने के बाद मत लिखना, पहले लिख दो, हाँ पॉज कर दो पहले। अब वो लिखेंगे 100 करोड़ 1000 करोड़। अब मैं उनसे पूछूंगा क्यों चाहिए, एग्जैक्ट बाइफरकेशन बताओ, दे डोंट हैव एन आंसर। ज्यादा तो बोलेंगे एक गाड़ी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए। 100 करोड़ तो खत्म हो गया, मेंटेन कैसे करोगे? अब डिड यू डिसाइड अबाउट दैट? नहीं मैं बिजनेस चालू करूं, कौन सा बिजनेस, कैसा बिजनेस, वो बिजनेस रेवेन्यू कितना बनाएगा, नेट प्रॉफिट क्या बनेगा? सामने को कंपटीशन आ गया तो आपने टेक बिजनेस बनाया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया, खा लिया। मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाऊंगा, कल को मशीन लर्निंग का कुछ ऐसा चीज निकल गया जो एआई को खा गया। आर यू प्रिपेयर्ड फॉर दैट? नो। सो द पॉइंट इज, हमको क्लैरिटी नहीं है हमको क्या करना है। As simple as that. For example, मैं एक बहुत प्यारा एग्जांपल देता हूं। एंड हाँ, क्लैरिटी आपको तभी आएगी when you start thinking like an outlier. like an outlier. आउटलायर कैसे? मिलिंद सोमन हमारे देश के सबसे पहले सुपर मॉडल रहे। मेड इन इंडिया करके गाना था, आपने सुना होगा, वहीं से फेमस हुए थे। हाउ ही बिकेम एन आउटलायर? हिंड साइड में देख के हमको बड़ा मजा आ रहा है। 35 की एज में, 32 से 35 की एज में ही स्टार्टेड थिंकिंग ऑफ रनिंग मैराथन। उससे पहले वो स्विमर थे, वो उन्होंने रनिंग करी ही नहीं थी इससे पहले ज्यादा। हाँ मतलब हल्का पुल्का जो वर्कआउट के पहले करना। ही लेफ्ट जिम, वो जिम नहीं करते जो कि कन्वेंशनल चीज है। ही जस्ट रन्स, ही इज अ फ्रूटेरियन, ही ईट्स ओनली फ्रूट्स। हल्का पुल्का इधर उधर, सिर्फ फ्रूट्स। अब 20 साल तक सिर्फ फ्रूट्स खाना, अगेन प्रोटीन ये वो सब गया भाड़ में। वो ही इज थिंकिंग लाइक आउटलायर, ठीक है। आयरन मैन जीतना, दुनिया के सबसे बड़े इवेंट्स जीतना, ठीक है। व्हाट ही इज थिंकिंग लाइक एन आउटलायर। अगेन a lot of people think कि भैया 50 के बाद 40 के बाद कहाँ ही अच्छी गर्लफ्रेंड बनेगी, he got half the age। अगर वो वाला भी पॉइंट है, 45 के बाद आधी एज के, and they are happy। लोग जज करेंगे नहीं वो तो पैसे के लिए गए, नहीं, they are happy। Do you know the biggest weight lifter at this point of time जिसका वर्ल्ड रिकॉर्ड है, टेक्निकली नॉन वेजिटेरियन होना, वेजिटेरियन है, 10 साल से वेजिटेरियन है। अगेन आउटलायर, broke that myth। The eldest lady to win a marathon, the eldest lady Olympic marathon is a vegetarian। इन लोगों ने हटके सोचा। एंड इट टेक्स अ लॉट ऑफ करेज, बहुत हिम्मत चाहिए रहती है दुनिया से अलग सोच के बाहर निकल के कुछ चीज करना।